बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज मरहूम जंग आज़ादी के चमकते दमकते सितारे शहीद वतन बुरहान वानी का आज यौम शहादत था। बुरहान वानी कश्मीर के अंदर जंग आज़ादी का एक बहुत चमकता दमकता सितारा है जिसने इस जद्दोजहद में नई रूह फूंकी और कश्मीर के नौजवानों को जंग आज़ादी में शामिल होने का एक इंदिया दिया, एक इनकरेजमेंट दी, एक हौसला दिया और अपने लिए वो शहादत पाने के बाद हमेशा के लिए अपना नाम रोशन कर गया। बुरहान वानी पढ़ी लिखी फैमिली का लड़का, वहीं करीबी एक गांव का रहने वाला। उसके वालिद मोहतरम प्रोफेसर या गालबन प्रिंसिपल थे कॉलेज के। भाई भी पढ़ा लिखा, बड़ा भाई। वो कहीं बाहर से आ रहा था कि उसको लोकल आर्मी, जो भी वहाँ पे भारतीय आर्मी डिप्लॉय की हुई है, उसको रोका गया। आर्मी ने रोका और उसको कहा कि हमारे लिए सिगरेट लेके आओ। उसने हुक्म की तामील की, जाके सिगरेट लेके आया, वापस आया, फिर उसका ठट्ठा मजाक उड़ाया उन्होंने और फिर उसको मारा पीटा, जदोकोब किया, हत्ता कि उसकी जान निकल गई। बुरहान वानी ये चीज़ बर्दाश्त न कर सका। उसको समझ लग गई कि ये जो आर्मी है ये काबिज आर्मी है, हमें गुलाम बनाया हुआ है और यही वो आर्मी है जिसके खिलाफ हमने जद्दोजहद करनी है। मुसल्लह जद्दोजहद हमारा हक है यूनाइटेड नेशन के चार्टर के तहत कि काबिज अफवाज के खिलाफ लड़ा जा सकता है। चुनाचे उसने पूरी सोच समझ के बाद उसने हथियार उठाया और वो शहादत पा गया। उस आदमी की जो रीच थी, जो उसकी पॉपुलैरिटी थी, वो इस बात से जाहिर होती है कि कश्मीर की तारीख में इतनी ज़्यादा जनाजा में शिरकत कभी किसी और के जनाजे में नहीं हुई जितना बड़ा जनाजा इनका पड़ा गया। जितने लोग उसमें शरीक हुए, ख़वातीन, बच्चे, आदमी, इंसानों के सर ही सर नज़र आते थे। एक जंगल था इंसानों का। तो ये वो एजाज़ था, ये ऑनर था जो उसने हासिल किया। अमर हो गया वो पूरी ज़िंदगी के लिए और अपनी कौम को एक मशल की तरह, रोशनी की तरह एक रास्ता दिखा गया। तो ये तो था बुरहान वानी का जिक्र। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन का बहुत ही एक सिलसिला चला हुआ है और ख़वातीन के ख़िलाफ़, बच्चों के ख़िलाफ़ और आम बेगुनाह लोगों के ख़िलाफ़ बेपनाह वहाँ पे कार्रवाइयाँ होती हैं, इंसानी हकूक़ की पामाली होती है और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की तो कोई लिमिट नहीं है। इज्तिमाई कब्रें आपने देखी, बहुत सारा जुल्म आपने देखा, वहाँ पे नौजवान बच्चे मारे गए। और अब रिसेंटली जो हुआ वहाँ पे वो है जाकिर बशीर, जो एक नौजवान क्रिकेट का खिलाड़ी था, इंतहाई खूबसूरत हैंडसम नौजवान, और एक फ्यूचर था उसके सामने कि वो एक क्रिकेट का खिलाड़ी बनेगा। उसको इंतहाई बेदर्दी से पहले टॉर्चर किया गया, उसको जख्म लगाए गए, वो बेहोश हुआ, फिर उसको गोली मार दी। उसकी वीडियोस मौजूद हैं जो नज़र आता है जहाँ पे कि वो ज़मीन पे बेहोश पड़ा हुआ है और जो इंडियन आर्मी के सिपाही हैं वहाँ पे वो उसको रिमूव नहीं कर रहे, हॉस्पिटल नहीं पहुँचा रहे, बल्कि कोई उसके सर को छेड़ रहा है, कोई उसके जिस्म के किसी हिस्से को छेड़ रहा है। ये बर्बरियत हमें देखने को मिली। हुकूमत पाकिस्तान ने इसकी बड़ी भरपूर मजम्मत की, लेकिन ये कोई एक शख्स का किस्सा नहीं है। इसी साल में भारत ने तकरीबन 57 एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की हैं, जिनको ऐसे मार दिया है जैसे वो कोई इंसान नहीं है। उनका कोई ट्रायल नहीं, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई उनका ये नहीं कि वो कोई हथियार लेके जा रहे थे और आपने मुकाबला किया, वो कुछ नहीं ऐसा, बस मार दिया। अब
लाजमी बात है कि ये तीसरी जनरेशन में जंग आज़ादी जा चुकी है। लोगों का खौफ आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर हो रहा है। लोग जाने देने के लिए तैयार और मुकाबला सख्त देने के लिए भी तैयार। ये वो चीज़ है जो वक्त के साथ साथ आ रही है। 350 कश्मीरी गिरफ्तार किए, उनका कोई पता नहीं किधर है। ये गुमशुदा अफराद हैं। इससे पहले जब आर्टिकल 370 को ख़त्म किया तो उस वक्त भी 6,000 के करीब हुर्रियत के लोगों को पकड़ के जेलों में डाल दिया। वो आज भी जेलों में है। इसी साल तकरीबन 58 घर जो हैं वो तबाह किए गए। आप सोचिए कि कितना बड़ा जायदादों का नुकसान। इंसान रहने के लिए घर बनाता है, ये उसकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है, लेकिन इंसानियत हो तो ये बातें सोची जाएं। घर तबाह कर दिए। सो बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। इंसानी हुकूक की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उन्होंने रिपोर्टें लिखी हैं, भारत का मुंह काला किया है उसमें। लेकिन जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां या फैक्ट फाइंडिंग मिशंस वहाँ भेजने के लिए बात होती है, भारत वैसे तो इनकार करता है कि जी मैंने कोई वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं की। लेकिन जब हम कहते हैं, जब ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कहती है कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाना चाहिए, तो मिशन की जब बात आती है तो भारत मुकर जाता है कि वो मिशन तो नहीं जाएगा जी वहाँ पे। तो है क्या फिर छुपाने के लिए? है क्या आपका? क्या छुपा रहे हैं? क्यों छुपा रहे हैं? अगर सब ठीक है तो मिशन को जाने दें वहाँ पे। वो नहीं जाने दे रहा। कश्मीर में जो खराबी है बहुत बड़ी, वो गुपकार का टोला है। एक गलाजत, एक गंदगी का ढेर, गुपकार का गद्दार टोला। इनको क्या जरूरत थी मोदी से जाके मुंह लगने की? इनका काम था कि सबसे पहले ये कहते कि हम मोदी के साथ आके बात तब करेंगे, पहले 6,000 कश्मीरी हुर्रियत के लोग जिनको गिरफ्तार किया हुआ है उनको रिहा किया जाए, आर्टिकल 370 बहाल किया जाए, और जो दूसरी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कश्मीर का तशख्खुस ख़त्म करने के लिए वो रोकी जाएं। उनमें मसलन ज़मीन एक्वायर की जा रही है, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, BSF के लिए बैरकें बन रही हैं, और उनका वहाँ पे कश्मीरियों की ज़मीनें ज़बरदस्ती हथियाई जा रही हैं। क्या गुपकार टोले का ये फ़र्ज़ नहीं था कि अपने लोगों के मालो जान की हिफाजत करें, उसका तहफ़्फ़ुज़ करें? किस बात के लीडर हैं आप? सो ये वो चीज़ है जो कि कश्मीर के अवाम को समझनी चाहिए कि ये गुपकारिये जो हैं इनकी वजह से फ़ायदा नहीं नुकसान है। अब इस स्टेज के ऊपर जो चीज़ें जिनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है वो ये है कि जिन 35 लाख लोगों को वहाँ पे शरीयत दी गई है वो शरीयत कैंसिल की जाए, आर्टिकल 370 35A बहाल किया जाए, ताकि कश्मीर कम से कम कश्मीरी उस पोजीशन में आ जाए जो आज से 2 साल पहले थे। और पाकिस्तान कश्मीर के मामले में कभी बातचीत नहीं करेगा जब तक कि ये सारा किस्सा वापस नहीं पहुंचता उस नुक्ते पे जहां पे बातचीत हुआ करती थी। कश्मीर में जो तब्दीलियां की जा रही हैं, जिसमें कि आबादी का तनासर, नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने का, नई हदबंदियां करने का किस्सा किया जा रहा है। यहाँ से कारगिल और जो लद्दाख, कारगिल और लद्दाख का इलाका, उसको बाहर यूनियन टेरिटरी किया जा रहा है। कश्मीर को छोटे से छोटा करके एक वैली बिल्कुल रह जाएगी। इसी तरह पीर पंजाल के साउथ में जो इलाका है उसको जम्मू के साथ मिलाया जा रहा है। ये वो बदमाशियां हैं जो भारत कर रहा है, और ये गुपकारिये जो हैं ये चुप बैठे हैं। किस नाम के कश्मीरी हैं ये? तो ये ज़रूरी है कि इन गुपकारियों को धक्का लगाया जाए, ताकि ये मोदी के मुंह न लगे उस वक्त तक जब तक कि ये मामला ठीक कर नहीं देते। ये ज़रूरी है कि अगर आप कश्मीरी हैं तो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप इस सहल नहीं हैं कि आपको वहाँ पे लीडर माना जाए या आपको वहाँ पे किसी किस्म की आपकी पजीराई हो। तो ये गुपकारिये, इनको चाहिए कि ये अपने कश्मीरी भाइयों के लिए खड़े हो जाएं और हुर्रियत के लोगों की रिहाई
वो सियासी कैदी हैं, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई उनके ऊपर केस नहीं, सिर्फ बंद किए हुए हैं ड्रैकोनियन लॉज के तहत। उनको छुड़वाया जाए और आर्टिकल 370 बहाल करके कश्मीरियों की जो ज़मीनें खरीदी जा रही हैं वो वापस ली जाए, और उसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स बंद की जाए। अगर आबादी का तनासब बदलने का काम जारी है उसको रोका जाए, वो फौरन वापस के जो जिनको शहरियत दी गई है वो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ये कश्मीरियों की ज़मीनों पे उनकी शहरियत पे डाका है। इसको ख़त्म कराना गुपकारियों का काम है और उनको चाहिए कि इसके लिए बाकायदा जदोजहद करें ताकि वो सुरखरू हो सकें और अपने कश्मीरी भाइयों में वापस अपना नाम कमा सकें। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।